नमस्कार, मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी। आज न्यूज वाला के ऊपर उत्तर प्रदेश विधानसभा की शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो भाई आज आपको उत्तर प्रदेश नहीं, आज आपको मुंबई लिए चलते। तो मुंबई में पहले तो उद्धव ठाकरे का बात करें, उसके साथ बीएमसी का जो बड़ा चुनाव हुआ उससे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन था, तोड़ दिया। फिर अब गठबंधन बनने का एक बार फिर से मौका बनता चला जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं, नितिन गडकरी ने कहा कि भाई अपने सामना पत्रिका में जब तक बीजेपी को कोसना बंद नहीं करेंगे तब तक ये सब काम सॉल्व नहीं हो सकता। तो मेयर को लेकर के लड़ाई चल रहा है, किसका मेयर होगा, कौन मेयर बनाएंगे, किसको बनाएंगे। तो इसके ऊपर आरएसएस वालों का भी दखल अंदाजी होना चालू हो गया। आरएसएस वालों ने कहा कि 2.5 साल के लिए कांग्रेस ये जो बीजेपी का मेयर बना दीजिए। 28 साल के लिए बात करें शिवसेना का, तो 2 सीट आगे, तो शिवसेना को पहले आगे कर दीजिए, इनका पहले बना दीजिए, हमको बाद में बना दीजिए। तो उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के ऊपर आज फिर से निशाना लगा दिया। वो नहीं चुपते एकदम से। तो बोला है कि जब प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। ये बड़ा टाइटल न्यूज बना है। शिवसेना वाले नहीं ये चुप होते। उद्धव ठाकरे का ये बड़ा पहले से शैली रहा है, जो बात बोल रहा है बोल देता है। और शिवसेना का अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे ने सेना का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर बड़ा निशाना साध दिया। और ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है। वो सब व्यस्त है वहां प्रचार में, और ये कह सकते हैं कि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त है क्योंकि किसी न किसी कीमत के ऊपर ये चुनाव को उन्होंने जीतना है। इस वजह से पूरा ताबड़तोड़ रैली कर रखा है। और ये कह सकते हैं कि सेना भर्ती से जुड़ा हुआ जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसका कोनो टेंशन नहीं है। जब लोग प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं रख सकते तो देश को क्या सुरक्षित रखे। और देश सुरक्षित करने की ये जो बड़ी बड़ी बातें माइक के जरिए ठोकते हैं कि ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, ये सब बातें एकदम फेल साबित हो रही है। तो भाई कह सकते हैं शिवसेना का जो प्रमुख है, ये बयान ऐसे समय के ऊपर दिया, ऐसा टाइम है, एक तरफ उनका पार्टी और दूसरी तरफ भाजपा पार्टी जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव में एक ऐसा घमासान का स्थिति पैदा हुआ है। किसी के पास संपूर्ण बहुमत नहीं है 114 सीट का। तो ये कह सकते हैं कि उस वक्त के ऊपर ये बड़ा अटैक किया। इससे पहले भी सामना में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी बेशक ये मुंबई का चुनाव जीत गई लेकिन शिवसेना को नहीं हरा पाई। शिवसेना बड़ा पार्टी है। तो कह सकते हैं कि रविवार को मुंबई से सटे ठाणे के क्राइम ब्रांच की अगर बात करें तो सेना भर्ती है का जो परीक्षा का पेपर था वो लीक हो गया। और लीक करने के मामले में 18 लोग गिरफ्तार कर लिए। 18 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना का जो क्राइम ब्रांच है ठाणे का, उसको एक गुप्त जानकारी मिला और जानकारी के आधार के ऊपर इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ। और रविवार सुबह ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न जोन में भारतीय सेना का भर्ती का परीक्षा था। ये परीक्षा होने वाला था लेकिन पेपर लीक की वजह से ये परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो इसको लेकर के शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने बड़ा टेक शिवसेना के उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी और प्रधानमंत्री के ऊपर और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ा अटैक हुआ। और अभी देखिए मेयर का लड़ाई चल रहा है। बोल रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना वाले फिर से हाथ मिला लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे का ऐसा बयानबाजी आने के बाद एक बार फिर से लगता है अभी कुछ नहीं हो सकता इनका। तो नितिन गडकरी ने कहा, नितिन गडकरी बोला कि जब तक हमारे ये दोषणबाजी नहीं छोड़ेंगे तब तक इनके साथ अच्छी तरह से गठबंधन नहीं हो पाएगा। तो भाई देखना होगा अब क्या होगा। तो आज मराठी दिवस भी मना रहे हैं मुंबई में। तो एमएनएस का जो पार्टी है उसका भी सहयोग लेने के चक्कर में है उद्धव ठाकरे।
तो अब देखना होगा भाई क्या बनेगा आगे। लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो परीक्षा का बात है, इसको बड़ा हथियार बनाकर उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर बड़ा अटैक कर दिया। तो भाई अब हम चलते हैं, देश और दुनिया का तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। अब मैं चलता हूं बाकी का न्यूज देखने के लिए। आप सब लोग देखते रहे आज न्यूज वाला। सबको बोलेगा उमा शंकर त्रिपाठी नमस्कार।